हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल, दिल्ली के नेता अजय माकन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि सिर्फ आधे घंटे तक चली इस बैठक में हरियाणा के कद्दावर नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित प्रभारी दीपक बावरिया और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान सिंह को ही बुलाया गया था। हरियाणा के 3 अन्य बड़े नेता, जिनमें सुश्री शैलजा जो कि सांसद हैं, रणदीप सुरजेवाला और ओबीसी के एक बड़े चेहरे कैप्टन अजय यादव को बैठक में बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। शायद इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस हाईकमान भी कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और प्रभारी जो हैं हरियाणा के दीपक बावरिया को ही चुनाव परिणाम के लिए जिम्मेदार मान रहा होगा। जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बैठक के दौरान राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर काफी नाराज दिखे। हुड्डा ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि परिणाम के लिए ईवीएम ही जिम्मेदार है और इस वजह से ही कांग्रेस हारी है, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी एक नहीं सुनी। उल्टे एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों के निजी स्वार्थों, निजी हितों की वजह से ही आज पार्टी का बंटाधार हो गया है। सिर्फ आधे घंटे तक चली इस बैठक में राहुल गांधी ने आगे कहा कि 48 घंटे के अंदर हार के कारणों के लिए एक फैक्ट फाइंडर टीम का गठन कर लिया जाएगा, जो कि जल्द से जल्द हार के कारणों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगी। और उसके बाद राहुल गांधी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। बैठक से बाहर निकलने के बाद अंदर क्या हुआ यह बताने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं था और मीडिया के सामने भी सभी ईवीएम का राग अलापते ही नजर आ रहे थे। इन सब से अलग एक बात जो साफ तौर पर देखी जा रही है वो ये है कि टिकट वितरण में जिस तरह 90 सीटों में से 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर बांट दी गई थी, उससे शैलजा काफी नाराज थी और रिजल्ट आने पर पता चला कि हुड्डा द्वारा बांटी गई 72 टिकटों में से सिर्फ 30 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए हैं, जबकि शैलजा के कहने पर जिन 10 लोगों को विधानसभा की टिकट दी गई थी उनमें से 6 लोग चुनाव जीत गए। शैलजा की नाराजगी को सभी ने महसूस भी किया था। चुनाव परिणाम को देखकर अब तो यह भी कहा जा रहा है कि शैलजा की उपेक्षा की वजह से ही हरियाणा के दलित वोटों ने कांग्रेस से किनारा कर दिया और ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। यह खुला आरोप जो है सांसद शैलजा के समर्थक परविंदर परी, जिन्हें अंबाला कैंट से प्रत्याशी बनाया गया था, और शमशेर गोगी, जिन्हें असंध विधानसभा से कांग्रेस की टिकट दी गई थी, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके खिलाफ न सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में खड़े किए बल्कि वे हार जाएं इस बात की भी पूरी कोशिशें की और ऐसा हो भी गया। शमशेर गोगी ने तो यहाँ तक कहा कि हरियाणा के दलित शैलजा के अपमान से नाराज हो गए थे कांग्रेस से और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं किया। नतीजों को देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि टिकट वितरण में कहीं न कहीं हाईकमान भी चूक गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में आकर अधिकांश टिकटें उन्होंने बांट दी। इसके बाद चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सिर्फ अपने अपने समर्थकों के बारे में ही सोचा, कांग्रेस के बारे में नहीं, और दूसरे नेताओं के समर्थकों को निपटाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा सबके सामने है। रणदीप सुरजेवाला भी, जो कि बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री पद के तीसरे दावेदार भी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बाद, वो भी अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला, जो कि जिन्हें कैथल से टिकट दी गई थी, सिर्फ उन्हीं के प्रचार तक ही सीमित रह गए। बहरहाल अब देखना यह है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम का जो गठन होना है वह हरियाणा में हार के लिए किसे जिम्मेदार मानती है। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग टीम की जांच के बाद कांग्रेस 2 कदम तो जरूर उठाएगी। पहला यह कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदला जाएगा और दूसरा ये कि नवनिर्वाचित विधायकों का नया नेता भी चुना जाएगा। एक बात और कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र और झारखंड सहित दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा चुनाव की गलती से सबक लेकर कांग्रेस क्या इन राज्यों में कामयाबी के झंडे गाड़ पाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल सबके सामने रहेगा और इस पर सभी की नजरें भी रहेगी। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ T20। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ BD निजामी। नमस्कार।